स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सडौरा नगर पालिका उपचुनाव वार्ड नंबर 9। आज नामांकन पत्र का अंतिम दिवस। तो पहला नामांकन पत्र भरने के लिए आए हैं भाजपा द्वारा समर्थित लखविंदर उर्फ लक्की, 32 वर्ष की उम्र। और देख सकते हैं साथ में वाइस चेयरमैन नगर पालिका देवेंद्र सैनी जी, लवली और एमिनेट पर्सन सीएम विंडो नैब सिंह सैनी और अन्य उनके समर्थक, उनके द्वारा पहला नामांकन पत्र जो है दाखिल कराया गया। लखविंदर के साथ ही अन्य 3 कैंडिडेट भी मैदान में आए। वो कौन थे इसके बाद मैं आपको बताता हूं, उसके बाद पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। लखविंदर उर्फ लक्की के पश्चात नामांकन पत्र भरने के लिए आए अशोक मेहता। आज़ाद प्रत्याशी के तौर पे उन्होंने भरा। उम्र 73 वर्ष। उनके द्वारा नामांकन पत्र दाखिल कराया गया। डिटेल विस्तृत रूप से हम बाद में आपको बताएंगे। तो अब तीसरे नंबर पर जो नामांकन पत्र भरने के लिए आए वे हैं मनीष गुप्ता। मनीष गुप्ता उर्फ पिंकू, 51 वर्ष की उम्र। एक अच्छा खासा अनुभव वे रखते हैं, जैसे उन्होंने बताया। क्या कुछ डिटेल उन्होंने कहा हम वीडियो के अंत में सुनाएंगे। चारों कैंडिडेट ने क्या कुछ हमसे बातचीत करते हुए बोला वो आपको बताएंगे। पिंकू गुप्ता जी के पश्चात नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए आए इंद्रजीत शर्मा, आशु शर्मा के नाम से जाने जाते हैं। इंडियन नेशनल लोक दल ने उनको समर्थन दिया। पहले से वो चुनाव लड़ चुके हैं। एक अच्छा खासा अनुभव, 39 वर्षीय वो हैं। सुरेश कानड़ी जो कि इंडियन नेशनल लोक दल के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो भी साथ हैं। अन्य जिला अध्यक्ष भी उनके साथ हैं। चलिए अब आपको डिटेल से बताते हैं। सर्वप्रथम आज सुबह अपने समर्थकों के साथ लखविंदर उर्फ लक्की, जो भाजपा द्वारा समर्थित रहे, वो आए। काफ़ी वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारी भी उनके साथ थे बीजेपी के, लेकिन कागजी कार्रवाई में काफ़ी समय लगा और बाद में अंतिम क्षणों में ही, अंतिम पलों में ही जो है अब कागजी कार्रवाई पूर्ण हुई। और देख सकते हैं अब वो नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए अब जो है अपने रिटर्निंग अधिकारी जो जसपाल गिल जी, जो हमारे एसडीएम व्यासपुर भी हैं, उनके ऑफिस में अब जाएंगे। हमने पूरा कैच किया। स्टेट न्यूज़ 71 हर हरकत को, जो भी पल, जो भी गतिविधि वहाँ रही। समय 2 बजे हो चुका था, 1 घंटे का अब समय रह गया था। 2 से थोड़ा सा आगे का समय हो गया था, हमने समय भी दिखाया। और अब पूरी फाइल कंप्लीट करके उस फाइल के साथ नामांकन पत्र के जो फार्म वगैरह थे, जो एनओसी वगैरह जो भी थी, वो लेकर अब वो ऑफिस में जा चुके हैं, जहाँ पहले से ही उनकी जांच करने के 3-3, 4-4 जो है यहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा ड्यूटी जिनकी थी, लगभग सभी शिक्षा विभाग से थे, वो वहाँ पर जांच कर रहे थे। एक एक चीज़ को बड़े सिस्टम से देखा गया कि क्या सभी कागज़ पूरे हैं, और बताया गया कि भाई ये चीज़ कहीं अधूरी तो नहीं। ये सारा कुछ देखा गया, लेकिन उससे पूर्व सारा जांचा गया। उसके पश्चात साथ ही साथ अशोक मेहता जी भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। उन्होंने भी तुरंत अपनी फाइल जो है रख दी। इस दौरान पहले वाली टीम लखविंदर लक्की वहीं पर थे, उनके समर्थक देख सकते हैं, नैब सिंह सैनी जी, हमारे देवेंद्र सैनी। और इसके बाद पूरी फाइल को एक बार फिर हमारे रिटर्निंग अधिकारी जसपाल गिल जी ने देखा और उसको बिल्कुल सहमति जताई। फाइल को सामने रख दिया है। साथ ही सहायक रिटर्निंग अधिकारी कुलदीप जी, जो कि हमारे नायब तहसीलदार हैं, साथ ही सुरेंद्र मलिक जी जो कि हमारे नगर पालिका के सचिव महोदय हैं, वो भी बैठे हुए हैं। पूरे कई दिनों से इनकी सक्रिय भूमिका सुरेंद्र मलिक जी की और साथ ही कुलदीप जी की है। और अब पूरी बातचीत बता रहे हैं हमारे रिटर्निंग अधिकारी जसपाल गिल जी, जो कि व्यासपुर के एसडीएम महोदय भी हैं, कि भाई आप इस दिन तक नामांकन वापस ले सकते हैं। कोई अगर गलती रही तो फिर नामांकन रद्द भी होगा। पूरी उसको डिटेल करके फिर उसको अपने सिग्नेचर करते हैं। फिर एक बार फिर वो नामांकन जमा कराने का परफॉर्मा उनको वापस कर दे, फाइल रख के वापस करते देख सकते हैं। फिर हम लोग भी तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। तो ये क्रिया जो है पहले नामांकन पत्र। अब समय आगे तेज़ी से दौड़ रहा था और अब आते हैं अशोक मेहता जी। अशोक मेहता जी की फाइल भी पूरी कंप्लीट पाएगी। पुराने अनुभवी हैं, 50 वर्ष का उनके पास अनुभव है। मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रहे। और फिर उन्होंने दस्तावेज रिटर्न अधिकारी जसपाल गिल जी के सामने रखे। उन्होंने फिर पढ़ा और फिर जसपाल जी ने वही बात दोहराई कि भाई इस प्रकार से इसकी जांच पड़ताल की जाएगी, कोई गलती पाएगी तो उसको रद्द किया जाएगा। और उसके बाद फिर आप इस डेट तक नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। उसके बाद फिर आपको चुनाव चिन्ह अलाट कर दिए जाएंगे और इस तारीख को चुनाव प्रक्रिया ख़त्म होकर मतदान जो है होगा। तो फिर उन्होंने बिल्कुल सहमति जताई और फिर वो वहाँ से रवाना हुए। और उसके बाद फिर उसी कक्ष के अंदर कदम रखे पिंकू जी ने, जो कि मनीष गुप्ता जी उनका पूरा नाम है। तब तक 2:30 बज चुके थे, हमने घड़ी को भी कवर किया। उनके साथी जो विनय जी और राजू जी, वो भी आए हुए थे। और भी क्योंकि संख्या तो काफ़ी थी, लेकिन उस कक्ष में केवल 4 से 5 व्यक्ति ही अलाउड थे, जैसा निर्देश था।
अधिकारियों का, रिटर्न अधिकारी जसपाल गिल जी का। तो पूरे दस्तावेज की जांच इस वक्त की जा रही है। एक एक दस्तावेज को अच्छे ढंग से खंगाला जा रहा है ताकि कोई किसी प्रकार से कोई कमी ना रहे। और जांच सही करने के उपरांत फिर जो कैंडिडेट होता है उसको फाइल थमा दी जाती है और उसके बाद फिर वो फाइल लेकर रिटर्निंग अधिकारी जो इस नामांकन के हैं, इस चुनाव के हैं, जसपाल गिल जी, जो कि हमारे व्यासपुर के एसडीएम महोदय भी हैं, और उनके पास वो प्रस्तुत की जाती है। और उसके बाद वो थोड़ी सी हल्की फुल्की नज़र से निहारते हैं, फिर अपने सिग्नेचर करते हैं, फिर उनको कैंडिडेट से कुछ बात भी करते हैं। उसके बाद फिर वो जमा करने के जो एक प्रकार से फॉर्म है, मुखिया फॉर्म, उसको उनको दे देते हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। इस दौरान कैंडिडेट और उनके समर्थक खड़े रहते हैं और अब वो पल आ गया कि जब उन्होंने फाइल को एसडीएम महोदय के सामने, जो कि रिटर्निंग अधिकारी के रूम में वो बैठे हुए हैं, उनके सामने रखा और उनके जो समर्थक थे वो भी उनके साथ ही उस फाइल को दे रहे थे। अब क्या कुछ जसपाल गिल जी ने उनको कहा, ये बात आपको हम अब सुनवा देते हैं। मनीष गुप्ता और पिंकू जी के जाने के पश्चात अब सुई की घड़ी आगे खिसक चुकी थी। मात्र 10 से 11 मिनट शेष रह गए थे और अंतिम 11 मिनट शेष रहते हुए वहां पर एंट्री होती है इंद्रजीत शर्मा। पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं वार्ड नंबर 9 से, जो कि आशु शर्मा जी के नाम से जाने जाते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के जिला अध्यक्ष सहित सुरेश कानड़ी व अन्य जो है उनके टीम से जुड़े, उनकी पार्टी से जुड़े लोग वहां पर पहुंचते हैं और फिर नामांकन पत्र की जो भी फाइल है उसकी जांच की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। देख सकते हैं जो अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, शिक्षा विभाग सहित जो हमारे नगर पालिका से भी अधिकारी वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके द्वारा बहुत अच्छे ढंग से जांच की जाती है। इस दौरान अब इशारा मिलता है कि इंडियन नेशनल लोकदल के जो ये पटके हैं ये डाल देने चाहिए, ऐसा इशारा किया उन्होंने, तो उन्होंने डाले। आप दृश्य देख रहे हैं, हर एक पल को हमने अपने स्टेट न्यूज़ 71 के दर्शकों के लिए अपने कैमरे में कैद किया और अब उसको जांच सही पाए जाने के बाद फाइल जो है रिटर्न अधिकारी के सामने जाती है और फिर वो फ़ोटो सेशन होता है और बाकी साथी पत्रकार भी वहाँ पर खड़े हुए थे। और उसके पश्चात जिस प्रकार से उन्होंने अन्य कैंडिडेट से बात की, वैसी बातचीत उन्होंने आशु जी को भी कहा कि भाई इस डेट तक नाम वापस ले सकते हैं, इसके बाद जांच पड़ताल की जाएगी, जांच पड़ताल में कोई खामी पाएगी तो आपकी कैंडिडेचरी समाप्त की जाएगी। तो उन्होंने बिल्कुल सहमति जताई और उसके बाद वो सिग्नेचर करते हैं और उसके बाद उनको फिर वो परफॉर्मा पकड़ा देते हैं। फार्म जो भरा होता है उसको कि भाई स्वीकार कर लिया है, अब हमारे पास जमा हो गया, तो उसको फिर दोबारा से डिटेल देकर वो परफॉर्मा अपने पास रखकर एक बार फिर उसको देते हुए फ़ोटो सेशन एक बार फिर वहाँ पर होता है। आप ये दृश्य देख रहे हैं, पूरी सहमति आशु शर्मा जी भी व्यक्त करते हैं और एक बार फिर फ़ोटो सेशन के लिए हमारी तरफ चेहरे सबकी आ जाते हैं, तो हम उसको उन पलों को कैद कर लेते हैं। इस दौरान समय भी आपको दिखा देते हैं कि समय भी बड़ी तेज़ी से बीत रहा था और अब मात्र कुछ ही मिनटों की बात रह गई थी। 3 बजे नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया जो है संपन्न हो जानी थी। एक बार अनाउंसमेंट बाहर की जा सकती है अगर कोई है जो नामांकन पत्र देना चाहे, क्योंकि 3 बजे के बाद किसी का नामांकन पत्र नहीं लिया जाएगा, तो एक बार अनाउंसमेंट बाहर कर दी गई थी। तो ये चारों की नामांकन पत्र जमा कराने की प्रक्रिया हमने आपको दिखाई। अब हम चारों से बात करते हैं, क्या बात हुई सुने जी। लखविंदर जी के तो क्या विचार करके अपना इलेक्शन भरा, अपने चुनाव में खड़े हुए आप जी? एक तो पार्टी ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, मुझे आगे अपने वार्ड नंबर 9 में जो आगे विकास कार्य करने के लिए मुझे चयनित किया है, तो मैं अपने वार्ड नंबर 9 में अपने लोगों का, अपने वार्ड के साथ अपने पूरे शहर के लिए ध्यान रखेंगे और अपने आगे जो जितना समय मुझे मिलेगा हम अपना कार्य करेंगे। बाकी अपनी जनता का, सतोरा की जनता का, वार्ड नंबर 9 की जनता का साथ मांगता हूँ, वो मेरा साथ दे और आगे मैं भी उनके साथ हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा। जी मेहता जी, एक बार फिर मैदान में आप क्या कहेंगे? आज आपने वार्ड नंबर 9 से पार्षद के लिए नामांकन भरा है जी। आज मैंने नामांकन पत्र भरा है वार्ड नंबर 9 से जी। पब्लिक के बीच में जाएंगे, पब्लिक जिसको आशीर्वाद देगी, अगर हमें आशीर्वाद देगी तो हम पब्लिक की सेवा करेंगे जी।
पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। समय काल कम है। नहीं, समय की मेरे लिए कोई ज़्यादा पाबंदी नहीं, क्योंकि लोग मेरे को जानते हैं। जी 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 जी, हर घर में लोग जानते हैं। मैं आज से तो राजनीति में हूँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल 50 साल से राजनीति में हूँ जी। हाँ जी, इसलिए लोग मुझे जानते हैं। मेरे लिए टाइम की कोई पाबंदी, पर टाइम की पाबंदी उनके लिए है जिनको कोई जानता नहीं, जानते, ठीक है बात। जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं। हाँ जी, मैं तो जब चेयरमैन रहा मार्केट कमेटी का, सब्जी मंडी आपके सामने लेके गया, और केवल 3 महीने चेयरमैन रहा। 3 महीने तो आदमी को कुर्सी पे बैठने का नहीं पता लगता, 3 महीने। और हमने वो काम किया। जमुनानगर जिले में दूसरे नंबर की मंडी है, छोटी पड़ रही है, बिल्कुल बिल्कुल, हजारों लोगों को रोजगार मिला। तो हम तो काम करने में विश्वास रखते हैं। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मनीष जी, तो किस विचार के साथ आप भी पार्षद पद के लिए प्रत्याशी के तौर पर अपने नामांकन पत्र भरा है, क्या कहेंगे? मनीष गुप्ता जी। मेरा बचपन इसी वार्ड में ही मेरा जन्म हुआ है, 9 वार्ड से, और इसी वार्ड के अंदर छोटे थे हम, बड़े हुए हैं। जी जी, सारी ज़िंदगी इसी वार्ड के अंदर निकाल लिया हमने, जी। और इस वार्ड की टोटल जो भी समस्या है सबसे मैं परिचित हूँ। अब जो हमारे एमसी साहब थे, हमने सब ने मिल के चुना उनको जी। फिर वो अपना विदेश जाके सेटल हो गए। 3 साल वार्ड वालों ने बहुत बुरे हालात हुए हमारे वार्ड के अंदर, धक्के खाए बहुत बुरे, कोई वार्ड का वाली वारस नहीं था। तो अब सरकार अब जाके इलेक्शन करने के लिए, तो मेरा भी हुआ मन भी मैं अपनी जो वार्ड की है पब्लिक की सेवा करूँ। जी। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे मेरे विदेश में हैं, सेट हैं दोनों के 2। तो मैं अपने आप बिल्कुल खाली हूँ, और उस खालीपन को मैं अपने वार्ड के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। अपनी जो मेरा वार्ड है उसके लिए मैं बिल्कुल तन मन धन से पूरा अपना, यानी कि जो भी मेरा टाइम है अपने वार्ड को दूंगा। जी। और मेरे मन में भी है अभी मैं अपने वार्ड को बिल्कुल सफाई से, किसी भी समस्या हो कोई भी हो, जो मान लो वार्ड वाले नहीं जा सकते आगे, मेरे थ्रू मैं उनकी बात को आगे तक लेके जाऊंगा। और रही बात इसकी अपना पॉलिटिकल कैरियर की, शुरू से जब से मेरी वोट बनी है मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ। जब राम मंदिर का मुद्दा भी था तब भी हम वहाँ पे गए उन्नाव, मेरा भाई भी गया, और शुरू से हमने बीजेपी की सेवा करी है। भारतीय जनता पार्टी को हमने दिल से चाहा हमेशा, और आगे भी उसी के साथ रहेंगे हम। फिर भी चलो, मेरा अपना मन है अपने वार्ड की सेवा करने का। अगर पब्लिक मुझे समर्थन देगी, चाहेगी, तो मैं उनकी उम्मीद पे 10% फालतू ही खरा उतरूंगा। क्या 110% खरा उतरूंगा। चलो ठीक है जी, शुभकामनाएं जी आपको भाई साहब। इंद्रजीत जी इंद्रजीत जी, बताइए, जानकारी दीजिए, आपने नामांकन भरा है। सर, ऐसा है 2022 में इलेक्शन हुआ था हमारे वार्ड में। जी। जो उसका जो जीता हुआ कैंडिडेट था वो 2023 में विदेश चला गया था, और वो 2 साल बाद आया। उसके बीच में इसका 2024 में इस्तीफा भी हो गया, और उसके बाद कभी कोई इलेक्शन नहीं हुआ, ना ही उसने कोई काम कराया। जब उसने बाहर जाना ही था तो उसने इलेक्शन क्यों लड़ा, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा जो वार्ड है उसको डिप्टी जो चेयरमैन है हमारा लवली सैनी, उसको दिया गया एडिशनल चार्ज, उसने भी कुछ नहीं किया। तो अब ये देखो ना कि भी अब काम तो कराना ही है, और मैं तो 4 साल से काम करा रहा हूँ, ठीक है ना सर। ठीक है। तो मैं ये है कि जैसा भी होगा मैं पूरा तन मन धन से करूँगा। तो वार्ड में है, लोगों से समर्थन संपर्क में थे। हाँ जी समर्थन जी, तो जीत की उम्मीद करेंगे मतलब। जी जी तो पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का भी समर्थन है। जी जी जी। चल ठीक है जी बस, धन्यवाद। तो अभी आपने चारों कैंडिडेट्स की बातचीत सुनी, क्या कुछ उनके विचार हैं, किस उद्देश्य को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और हमने जाते जाते फिर हमारे जो रिटर्निंग अधिकारी हैं जिनकी देख रेख में ये सारी चुनाव प्रक्रिया आज संपन्न हुई और आगे भी संपन्न होगी, जसपाल गिल जी जो कि रिटर्निंग अधिकारी हैं इस पूरी चुनाव प्रक्रिया के, साथ ही उपमंडल अधिकारी नागरिक व्यासपुर के हैं, उनसे भी हमने बातचीत की, उनसे पूरी डिटेल ली कि कितने कैंडिडेट रहे, क्या कुछ उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए कहा। आइए आपको सुनवाते हैं। ये कितने से कितने टाइम और कितने कैंडिडेटों ने नामांकन करा है? नगर पालिका सडोरा के वार्ड नंबर 9 का जो बाई इलेक्शन है उसके नामांकन की जो प्रक्रिया थी वो 21 से 25 अप्रैल तक थी। आज हमारे पास इसका टाइम आखिरी 11 से 3 बजे तक है।
तो इसमें 4 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसकी स्क्रूटनी 27 तारीख को 11:30 बजे की जाएगी। तो चारों मेल कैंडिडेट हैं, मतलब फीमेल तो कोई नहीं है जी? अभी तक जो फॉर्म है हमारे पास चारों मेल कैंडिडेट मेल है। ये चारों मेल कैंडिडेट हैं, तो अभी इनके किस- नामांकन हमें प्राप्त हुए। तो अब स्क्रूटनी वगैरह कब जांच कब तक? इनकी जांच 27 तारीख को 11:30 बजे होगी। जी इसमें हम फॉर्म देखेंगे कि जिसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं जी वो सर्टिफिकेट किए जाएंगे, या जिसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं। जी। तो नाम वापसी कब तक ले सकेंगे? उसके बाद जो शेड्यूल है उसके अनुसार नाम उसके अनुसार। नाम वापसी की तिथि निकालेंगे। 10 तारीख को मतदान है। 10 तारीख को जो कंटेस्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनका मतदान है। चलिए। चुनाव चिन्ह वगैरह वो कब तक? वो कंटेस्टेड कैंडिडेट हैं जिनका स्क्रूटनी के बाद जो निर्धारित होंगे, स्क्रूटनी के बाद ही हम सिंबल अलॉटमेंट करेंगे। ठीक है जी सर, धन्यवाद। तो ये थे रिटर्निंग अधिकारी जसपाल गिल जी, जो कि एडम व्यासपुर भी हैं, उनके द्वारा जानकारी जो दी गई उनका आपके सामने रखी गई। तो आज 4 कैंडिडेट ने अपना नामांकन पत्र अंतिम 1 घंटे में जो है दाखिल कराया। लास्ट के 1 घंटे यानी 2 से 3 बजे दोपहर का समय हम लोग भी पूरे एक्टिव रहे, प्रत्येक पल को हमने कैद किया, किस प्रकार से प्रक्रिया हुई, क्या कुछ एडम साहब उनके साथ बातचीत कर रहे थे और क्या कुछ फिर कैंडिडेट ने कहा और क्या कुछ एडम साहब ने कहा, पूरी प्रक्रिया को आपके तक पहुँचा। और आगे भी जो प्रक्रिया रहेगी तो हम आप तक पहुँचाने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे। तो आप स्टेट न्यूज़ 71 से जुड़े रहिएगा, अधिक से अधिक उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर किसी ने नहीं किया है, और ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। और कुछ भी और विशेष इस चुनाव के संदर्भ में अगर चाहते हैं तो उसको कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपने इस बारे में लिख सकते हैं ताकि हमें जानकारी मिले। और भी हम बातचीत करेंगे, इन कैंडिडेट से बातचीत करेंगे, इनके समर्थकों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है, आम मतदाताओं से भी बातचीत करेंगे। पूरे पल पल की खबर इस चुनाव के संदर्भ में आपको देंगे। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।